हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि राजकाज पोर्टल पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की एसीआर किस प्रकार भरें, वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र किस प्रकार भरें। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अब फिनिश हो चुका है, 23 जो स्टार्ट हो गया है, इस वजह से सभी कर्मचारियों को अपनी एसीआर ऑनलाइन भरी जानी है राजकाज पोर्टल पर। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले एक बार जो डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्डर जारी किया गया था हायर के अनुक्रम का निर्धारण का, उसे एक बार चेक कर लेते हैं। सभी विभागों द्वारा ऑर्डर अलग अलग जारी किए जाते हैं। ये ऑर्डर 11 मई 2022 को जारी किया गया था। इसमें जो भी हायर की है उसका निर्धारण किया जा चुका है, किस पोस्ट को कहाँ पे अपनी एसीआर सबमिट करनी है। मेरी जो पोस्ट है उसको मैं देख लेता हूँ। ये 27 नंबर पे है सहायक प्रशासनिक अधिकारी की। यहाँ मेरी जो हायरकी का निर्धारण है वो सबसे पहले कार्यालय अध्यक्ष हैं, उसके बाद सहायक निदेशक जी हैं, उसके बाद संयुक्त निदेशक हैं। इन तीनों की हायरकी की एम्प्लॉय आईडी हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम एसीआर राजकाज पोर्टल पे फिल कर सकते हैं। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राजकाज पोर्टल ओपन करूंगा गूगल क्रोम पर जाके। यहाँ हमें राजकाज टाइप करना है। इसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे लॉग इन टू राजकाज करना है। जैसे ही लॉग इन टू राजकाज करेंगे हमें यहाँ पे हमारी एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालने हैं। उसके बाद पासवर्ड डालेंगे अपना। इसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही हमारे पास थोड़ी ही देर में राजकाज का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखना है डैशबोर्ड के सबसे नीचे यहाँ जो एम्प्लॉय कॉर्नर दे रखा है हमें उस पे जाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय कॉर्नर पे नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे पीएआर के ऑप्शन पर जाना है। यहाँ हमें यस बटन पे क्लिक करना है। ये ओटीपी बेस्ड है। जैसे ही आप यस बटन पे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे आके इंसर्ट कर देना है। मैं यहाँ ओटीपी डाल देता हूँ। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं ऊपर, मैनेज पीएआर एंड ट्रैक पीएआर। ट्रैक पीएआर का यूज़ तब करेंगे हम जब हमारी हायरकी का निर्धारण करके हम हमारी पीएआर सबमिट कर देंगे। इसके बाद हम उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो अभी कहाँ पेंडिंग है। अभी हमें यहाँ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 ही चूज़ करना है, पहले से चूज़ है वो। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट हायरकी का। यहाँ अपना करंट डेजिग्नेशन देख लीजिए एक बार, आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट सही होना चाहिए। इसके बाद क्रिएट हायरकी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, डेजिग्नेशन, अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट, सर्विस टाइप, कैडर। अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट सही होना चाहिए, वरना जब हम हायरकी क्रिएट करने के बाद उसे सबमिट करते हैं तो सर्विस डाटा डेजिग्नेशन नॉट मिसमैच का कभी कभी ऑप्शन आ जाता है, तो ये आपके डिपार्टमेंट से ही सही होता है वो। उसके बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइनेंशियल ईयर और एकेडमिक पीरियड। एकेडमिक पीरियड के लिए टीचर्स के लिए होता है ये, और फाइनेंशियल ईयर जो ऑफिस वगैरह में कार्यरत कर्मचारी होते हैं विभाग में, उनके लिए ये चीज़ होती है। अभी मैं फाइनेंशियल ईयर ही चूज़ करूँगा। टीचर्स को ये 1 जुलाई को फिल करना है अपना। यहाँ पे सबसे पहले देख ले स्टार्ट डेट 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है। टोटल जो डेज हो गए हैं काउंटिंग में वो 365 है। यहाँ पोस्टेड जो डिपार्टमेंट है वो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट आ रहा है मेरा, एकदम सही है। यहाँ डेजिग्नेशन भी मेरा एकदम सही है। पोस्टेड ऑफिस भी यहाँ पे सही आ रहा है। अगर आपकी इनमें कोई भी चीज़ में करेक्शन है तो आप यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सर्च का, उस पर क्लिक करके आपका डिपार्टमेंट भी चूज़ कर सकते हैं, आपका डेजिग्नेशन भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको हायरकी क्रिएट में सबसे पहले 3 ऑप्शन दिखेंगे। रिपोर्टिंग अथॉरिटी। रिपोर्टिंग अथॉरिटी में सबसे पहले मेरे कार्यालय अध्यक्ष की एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मुझे डालनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ फीड कर देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे क्लिक करते ही हमें यहाँ ऑल पर जाना है, यहाँ एम्प्लॉय आईडी डालनी है, उसके बाद सिंपल सर्च बटन पे क्लिक करना है। तो आपको जिसकी भी आप एम्प्लॉय आईडी वहाँ डालना चाहते हैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी में, वहाँ वो आपके सामने आ जाएगी। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमको यहाँ टिक कर लेना है। आप चाहें तो इसे ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद इसे प्रोसीड करवा सकते हैं। मैं यहाँ प्रोसीड कर देता हूँ डायरेक्ट अभी इसको। उसके बाद हमें यहाँ रिव्यू अथॉरिटी चूज करना है। यहाँ पहले सर्च बटन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही जो भी आपकी हायरार्की के निर्धारण में आ रहे हैं उन्हें आपको चूज करना है। यहाँ पे मैंने पहले ही ऐड टू प्रिफर्ड लिस्ट में एम्प्लॉय आईडी सर्च करके उन्हें डाल रखा है, तो मैं यहाँ सिंपल अभी टिक कर लूँगा। आपको यहाँ ऑल पर जाके यहाँ एम्प्लॉय आईडी सर्च करके फिर सर्च करना है। मैं अभी प्रिफर्ड लिस्ट से इनको चूज कर लेता हूँ। सिंपल हमें यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करके हमें देख लेना है एक बार कि उनकी पोस्ट तो सही है ना। अभी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में वो जिस पोस्ट पे वहाँ कार्यरत थे, जो भी हमारे अधिकारी हैं, वही हमें डेजिग्नेशन यहाँ चूज़ करना है, वही डिपार्टमेंट होना चाहिए। यहाँ एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के लिए हमें यहाँ पे वापस से सर्च बटन पे क्लिक करना है। यहाँ वापस से हमें सेलेक्ट करना है जिनकी भी हमें एम्प्लॉय आईडी डालनी है इसमें। इसके बाद हमें सिंपल प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे इनका डेजिग्नेशन चेंज करना है यहाँ, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके बाद पे यहाँ क्लिक करके यहाँ मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद मेरे को यहाँ डिपार्टमेंट चूज करना है। अगर आपके ये सही है सारी डिटेल तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट एम्प्लॉय आईडी डाल के प्रोसीड कर देना है। जब आपका ये काम चलता रहे तो आप साइड में जाके वापस से एक बार राजकाज वापस से ओपन कर लें। ये भी मैं बताऊंगा आपको न्यू टैब में क्यों करना है। आपको यहाँ पे यूटिलिटी के ऑप्शन पे चल जाएं। उसके बाद यहाँ फॉन्ट कन्वर्टर रहता है, इस पर क्लिक कर लें। यहाँ पे देखिए उस टैब में यहाँ डिपार्टमेंट का नाम मैं चूज कर लेता हूँ। यहाँ मैंने डिपार्टमेंट चूज कर लिया है। उसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा उसके बाद तीनों हायरार्की मेरी क्रिएट हो चुकी है, जो भी मेरे विभाग द्वारा निर्धारित की गई है मेरे पद के अनुसार। अब यहाँ मुझे मार्क टू करना है, मैप ग्रुप करना है। यहाँ मैप ग्रुप में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, उसे चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से सिंपल हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से डायरेक्ट सेव एंड इनिशिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम सेव एंड इनिशिएट बटन पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की ये समस्या आती है कि उनका सर्विस डाटा राजकाज पोर्टल पर मैप्ड नहीं होता है डेजिग्नेशन का, तो उसे आप अपने डिपार्टमेंट से बोल के सही करवा लें। इसके बाद हम पार्ट फर्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे जब भी हम हायरार्की क्रिएट कर लेंगे उसके बाद पार्ट फर्स्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं लीव ए ट्रेनिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमसे रिलेटेड नहीं है, अभी मुझसे रिलेटेड। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं फिजिकल टारगेट्स, फाइनेंशियल टारगेट्स, इंस्पेक्शंस। जो टीचर्स वगैरह इंस्पेक्शन करते हैं, जिनको भी पावर दी हुई होती है, वो यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जो भी उनके टारगेट्स हैं, टारगेट 100% है, जो भी है, जितने भी टारगेट दिए गए यहाँ लिख सकते हैं। जो अचीवमेंट उन्होंने करी 100 आउट ऑफ 100 है तो यहाँ 100 कर सकते हैं। कोई रीज़न देना चाहे यहाँ पे ऐड रो पे क्लिक करके वो और भी रो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ अगर किसी ने नाइट स्टे किया है अदर देन हेडक्वार्टर तो यहाँ पे चूज कर लेंगे, अदरवाइज नो ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आता है एनुअल हेल्थ चेकअप का। इफ़ योर, इसके नीचे लाइन दी गई है, इफ़ योर एज इज 50 ईयर्स और अबव प्लीज प्रोवाइड मेडिकल सर्टिफिकेट एटलीस्ट वंस इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आप 50 साल से ऊपर के हैं और आपने पिछली बार आपकी ACR ऑनलाइन फिल करी थी और इस टाइम पे आपने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया था, तो आपको बार बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 साल के लिए वैलिड है। और 50 से कम उम्र वालों को ये अपलोड नहीं करना है। सिंपल आप यहाँ पे नो बटन पे क्लिक रखें और हेल्थ असेसमेंट पे यहाँ आप फिट फॉर वर्क ही चूज़ करें। उसके बाद आपका सिंपल प्रोसेस हो जाता है। यहाँ पे आपको आपका डिस्क्रिप्शन देना है, वर्क डिस्क्रिप्शन देना है आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पेशल वर्क डन बाय द रिपोर्टी। जो भी आपके द्वारा काम किया गया है कार्यालय में या कहीं पे भी ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में, जो भी आप कार्य करते हैं, शिक्षक वगैरह, कार्मिक वगैरह,
उसे आपको यहाँ पे इंद्राज करना है कि आपने कौन कौन से कार्य किए गए हैं। यहाँ पे सिंपल टाइपिंग नहीं होती है, यहाँ पे मंगल फॉन्ट यूज़ होता है। अगर आपके कंप्यूटर में गूगल इनपुट हिंदी टूल है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अदरवाइज़ यहाँ मैंने साइड में राजकाज पोर्टल खोल रखा है। यहाँ पे यूटिलिटी के ऑप्शन में मैं यहाँ मेरे वर्क टाइप कर लेता हूँ एक बार। यहाँ आपको देवलियास फॉन्ट में ही टाइप करना पड़ेगा। जो भी मेरे द्वारा कार्य किए गए हैं वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इस तरह आप भी पहले से ही लिख के रख लें ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए अपलोड करते टाइम, क्योंकि राजकाज का जो पोर्टल है वो बीच में सेशन एक्सपायर भी हो जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। बस सर्विस डाटा आपका मैप होना चाहिए एक बार डेजिग्नेशन में, फिर इसको प्रोसेस कराने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह आप एक एक करके अपने सारे काम यहाँ लिख लें। उसके बाद आप कुछ भी लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं आपके बिहाफ पे। इसके बाद आपको ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ एरो का, यहाँ एरो पे सिंपल क्लिक करेंगे आप और यहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिए। इसे कॉपी करने के बाद आप डायरेक्ट वहाँ राजकाज पोर्टल पे जाएं जहाँ आपका PAR फर्स्ट पार्ट खुला हुआ है और यहाँ आप सिंपल आके इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस सेव बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे आप प्रीव्यू देखना चाहे इस चीज़ का तो प्रीव्यू भी देख सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस पर सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। पहले ही OTP भेज था, अभी देखते हैं क्या है। अभी पहले मैं सबमिट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो ACR था वो पूरा हमने फिल कर दिया है और हमारे पास में रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे कि मेरा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक का मैंने ACR मेरी फिल कर ली है। अब यहाँ ऑप्शन दिखेगा, आपको फाइल नंबर आ जाएगा, आपका जो भी आपका पोस्टेड डिपार्टमेंट है वो आ जाएगा। स्टेटस में आपके नीचे दिखेगा आपको पेंडिंग विद रिपोर्टिंग ऑफिसर। इसका मतलब है जो भी आपने हायरार्की क्रिएट करी है सबसे पहले वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास गई है। अब वो जब भी उनके पास देखेंगे वो तो वो उसे आगे फॉरवर्ड करेंगे, जो आपकी रिव्यूइंग अथॉरिटी होगी उसके पास चल जाएगा वो, उसके बाद फिर वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो इस तरह एक जो अनुक्रम बना हुआ है, चैनल बना हुआ है, इस तरह आपकी हायरार्की आगे से आगे आपका ये ACR फॉरवर्ड करती रहेंगी, चेक करती रहेंगी। इस तरह आपको ये प्रोसेस पूरा करना है। यहाँ से आप समय समय पर आपकी ID चेक करके देख सकते हैं क्या व्यूज़ है, क्या अपडेट्स है इसके। और यहाँ पे सिंपल ट्रैक PR बटन पे क्लिक करके आप इस पर आपकी जो ACR है उसे ट्रैक कर सकते हैं। इस तरह आपको राजकाज पोर्टल पर ये ACR का कार्य फिल करना है। टीचर्स के लिए 1 जुलाई से है ये, तो 1 जुलाई से बाद ही उनको ये ACR का फॉर्म फिल करना है इस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।